क्वेश्चन नंबर 10, x be the set of all 5 digit numbers. तो मुझे 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, formed using only these digits 1 222 440. तो इन डिजिट की मदद से मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना होगा और उसने एग्जाम्पल दिया है 22240 डेफिनेटली मेरे x में होगा, बट 02244 अगर यहाँ पे 0 स्टार्टिंग में आ जाता तो डेफिनेटली वो 5 डिजिट का ना होकर 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, तो ये तो अलाउड नहीं है। 44422 यहाँ पर मेरे पास में 2 ही 4 है और यहाँ पे 3 4 काम में ले लिए, तो डेफिनेटली ये भी मेरे x के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ x हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। इसका मतलब जितने भी मेरे x में नंबर्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम होने वाली है, इक्वली लाइकली है। लेट p be the conditional probability that an element chosen at random is a multiple of 20 given that it is a multiple of 5। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो क्विकली पहले हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसने बोला कि लेट्स से एन एलिमेंट चोजन एट रैंडम इज ए मल्टीपल ऑफ 20, तो हम ए इवेंट को बोल देते हैं कि नंबर इज मल्टीपल ऑफ 20। ठीक है, और बी को मैं डिफाइन कर देता हूं नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, इज मल्टीपल ऑफ 5। तो क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 20 गिवन दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो ए गिवन बी, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये मुझे निकालनी है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ए गिवन बी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ क्विकली इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, मेरा जो नंबर हमने जो चूज किया है वो 20 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो डेफिनेटली जो मेरे ए में नंबर आएंगे वो बी में तो मौजूद होंगे क्योंकि 20 का मल्टीपल डेफिनेटली 5 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही बराबर होगी और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी। तो बेसिकली मुझे ए और बी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग कैलकुलेट करके उनको डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ए का मतलब हो गया मल्टीपल ऑफ 20। नाउ अगर 5 डिजिट नंबर है और वो मल्टीपल ऑफ 20 है, किससे बनाना है मुझे 1 2 2 2 4 4 एंड 0। तो 20 का मल्टीपल है तो उसको 5 का एंड 4 का दोनों का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो 5 डिजिट नंबर अगर ये 20 का मल्टीपल है तो 0 तो डेफिनेटली यहां पे आएगा ही आएगा। तो 5 के मल्टीपल होने के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ 4 के मल्टीपल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट्स ये मेरी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहां पर पॉसिबल क्या है, या तो यहां पे 2 आएगा या फिर 4 आएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 अपन केस ले लेते हैं। लेट्स से मैंने यहां पर 2 रख दिया। अगर मैंने यहां पर 2 रख दिया तो ऐसे कितने केसेस हैं, तो इन 4 प्लेसेस को फिल करने के लिए मेरे पास एक तो 1 बच रहा है, एक 2 एंड 2 बच रहा है, एक 4 एंड 4 बच रहा है। तो इनसे मैं कितने नंबर बना सकता हूं वो अपन चेक कर लेते हैं। लेट्स से इसको मैंने बोल दिया कि ये n1 है। ठीक है, तो केसेस क्या आ जाएंगे, मान लिया कि जो चारों नंबर हैं एक्चुअल में अगर हमने 5 डिजिट नंबर हमको क्रिएट करना है और लास्ट की 2 डिजिट्स हमने 20 ले ली तो 3 ही डिजिट बची। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इन 3 डिजिट्स को मुझे इन नंबर्स की सहायता से फिल करना है। तो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं अपन। पहला केस मैंने मान लिया जब ये तीनों की तीनों डिजिट्स मेरी डिफरेंट है। इसका मतलब 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक 4 आएगा, तो 3 अलग अलग नंबर हो गए, तो मतलब फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये केस क्लियर हो गया। मान लिया कि 2 नंबर्स मेरे सेम है 3 में से, तो वो 2 सेम नंबर या तो 2 होगा या फिर 4 होगा, तो उनको चूज करने के लिए 2C1 तरीके से मैं केस ले सकता हूं। नाउ अब मान लिया कि मैंने 2 चूज किया था तो 2 जगह तो यहां पर 2 और 2 फिल हो गया। जो एक नंबर बचेगा उसको या तो मैं 1 से चूज करूंगा या फिर 4 से चूज करूंगा। तो अगेन 2C1 तरीके से मैं इसको चूज कर सकता हूं इन 2। नाउ इनको अरेंज भी करना है, तो इन 3 नंबर में से 2 नंबर मेरे आइडेंटिकल हैं, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 यहां पे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसके अंदर और कोई केस बचता है क्या, हमने सारे अलग ले लिए, 2 सेम और 1 अलग ले लिया, इसके अलावा यहां पे और कोई केस नहीं बचेगा। तो यहां पे 6 हो गया प्लस ये 2C1 से फैक्टोरियल 2 गया,
ये 6 इंटू 2 इज 12, तो ये तो पहले वाले केस में 18 केसेस आ गए। और कब होगा यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ पे 40 रख दिया, तो ये भी डेफिनेटली मेरा 20 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर अब मुझे इन 3 डिजिट्स को कितने तरीके से फिल करना है, इनको फिल करने के लिए मेरे पास 1 आएगा, 2 मेरे तीनों के तीनों अवेलेबल हैं और 4 मेरा एक ही अवेलेबल है, ठीक है। तो इनको मैं फिल करने के लिए कितने तरीके से निकाल सकता हूं उसको, मान लिया कि तीनों ही अलग हैं, तो तीनों अलग हैं तो डेफिनेटली एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक 4 आएगा, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से हो गया। लेट्स से एक केस मैंने वो ले लिया जब तीनों ही मेरे आइडेंटिकल है, तो तीनों आइडेंटिकल होने के लिए तो तीनों के तीनों को 2 होना पड़ेगा, दैट इज ओनली 1 सिंगल केस, तो +1। मान लिया कि इनमें से 2 सेम है और बाकी डिफरेंट है, तो 2 सेम होने के लिए उसको 2 and 2 ही होना पड़ेगा, तो उसको तो मैंने एक तरीके से फिल कर दिया। एंड बाकी बची हुई जो वैल्यू होगी उनको चूज करने के लिए या तो 1 या फिर 4 मैं लूंगा, तो 2 तरीके से ले लिया इनटू। नाउ अब मैं यहां पे देखता हूं, तो इन 3 में से मेरे 2 आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 आ गया। इसके अलावा भी और कोई केस है क्या, इसके अलावा आई थिंक और कोई केस नहीं बचेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, इट इज 6, यहां पे भी 6, 6 और 6, 12 + 1 इज 13। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए, फेवरेबल टू ए इज 18 + 13 इज सिंपली 31। सिमिलरली हम बी की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी का मतलब क्या हो गया, इट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल होने के लिए मेरे 5 डिजिट नंबर के यूनिट प्लेस को या तो 0 होना पड़ेगा या फिर 5 होना पड़ेगा। 5 इस केस में पॉसिबल नहीं है, तो ये 0 होना पड़ेगा। अब बाकी इन 4 प्लेसेस को 1, 2, 2, 2 एंड 4, 4 से मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, वो मुझे केसेस निकालने हैं। तो क्विकली कैलकुलेट करते हैं। ये चारों के चारों डिफरेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 ही डिफरेंट डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल है। ये चारों की चारों सेम भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 3 ही डिजिट्स मेरे पास में सेम हो सकती है। तो यहां पर बाकी केसेस क्या होंगे देखते हैं। मान लिया कि 2 मेरे सेम हैं और 2 अलग तरीके के सेम हैं, इसका मतलब मेरे या तो 2, 2 आएंगे और 4, 4 आएंगे, तो इनको तो मैं एक ही तरीके से ले सकता हूं। और इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 और इसमें 2 आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। तो ये कौन सा केस हो गया, जब मैंने इन 4 डिजिट में से 2 के 2 आइडेंटिकल ग्रुप ले लिए, 2 पेयर्स ले लिए, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, मान लिया कि 3 आइडेंटिकल ले लिए, तो 3 आइडेंटिकल डेफिनेटली ये 222 ही आ सकता है। तो 222 अगर मैंने लिया तो उसको तो लेने का एक ही तरीका है। अब यहां पे जो बची वैल्यू होगी या तो 1 में से आएगी या फिर 4 में से आएगी, तो 2 तरीके से चूज कर सकता हूं मैं। तो 2C1 इन 2, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 और 3 आइडेंटिकल है, तो बाय फैक्टोरियल 3 भी आएगा। प्लस लेट्स से इन 4 में से 2 ही डिजिट सेम है, तो 2 डिजिट सेम होने का तरीका क्या होगा, या तो वो 2 होगा या फिर 4 होगा। तो 2 तरीके से मैंने इसको चूज कर लिया। एंड 2 डिफरेंट होगा, मतलब 2 डिजिट्स मेरी डिफरेंट होगी। तो मान लिया कि मैंने 2 and 2 चूज किया था, तो अब या तो अब मुझे बाकी 2 डिजिट को फिल करना होगा, तो वो 1 और 4 के पास में चॉइस नहीं है, उनको आना ही पड़ेगा। तो उनको मैंने एक तरीके से यहां पे ले लिया इन 2। तो अगर इनको मैं अरेंज करने की बात करूं तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 तरीके से ये अरेंज हो जाएगी, क्योंकि 4 में से 2 ही डिजिट मेरी आइडेंटिकल थी, बाकी 2 अलग थी। तो इसके अलावा और कोई केस नहीं आएगा। इनको अपन कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। दिस इज 24 बाय 4 इज सिंपली 6 प्लस ये कितना हो गया, इट इज सिंपली 4 इंटू 2 इज 8 प्लस ये कितना हो गया, ये 24 हो गया। तो 24 + 6 इज 30 प्लस 8 इज 38। तो क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए बाई पी बी, दैट मीन्स पी ए गिवन बी। तो पी ए गिवन बी कम्स आउट टू बी 31 बाय पी ए गिवन बी कम्स आउट टू बी 31 बाय 38। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हम यहां पे चेक करते हैं तो वो 38 पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो 38 पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 38 पी की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड 31 होगी। 31 इज द करेक्ट आंसर। तो ये प्रोबेबिलिटी पे पूछा गया बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं हमें थोड़े से केसेस बना के इनको कैलकुलेट करना था। तो इसके एनालिसिस की बात करें तो प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन बेस्ड था ये। अप्रॉक्सीमेटली 29% स्टूडेंट ने इसको छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को। 68.11% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं 2-3 केसेस छूट गए होंगे, उस वजह से उनका आंसर रॉन्ग आ गया होगा। और
केवल 2.84% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए हैं। तो ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, बट क्योंकि इसके अंदर केसेस काफ़ी सारे बन रहे थे इसलिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई इसकी। अब इसके नेक्स्ट